नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। आज की ये एक नई क्लास जो कि यूनिट नंबर 2.3 कक्षा 9 का होगा, आरबीएसई बोर्ड पर आधारित होगा। और आज का प्रश्न नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि k का मान ज्ञात करना है। किसका? k का मान ज्ञात करना है। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में अक्ष माइनस 1 जो है वो p अक्ष का एक गुणनखंड है। यानी कि जो p अक्ष की स्थिति दे रखी है उसका एक गुणनखंड अक्ष माइनस 1 है। तो इसको हम इसके आगे अगर लिख दें कि g अक्ष है, ये क्या g अक्ष बराबर अक्ष माइनस 1 है, ये मान लेते हैं। यानी कि ये g अक्ष है, इसका भाग p अक्ष में देंगे तो शेष पद क्या आएगा? यहां देखो k का मान ज्ञात करना, तो यहां का मतलब k का मान, तो शेष पद 0 आएगा, तो k का मान अपने को फाइंड आउट करना होगा। यानी कि अक्ष बराबर इसका हम मान लेते हैं कि 1, मान क्या लेते हैं? निश्चित तौर पर 1 होगा, क्योंकि 1 जो है दूसरी तरफ जाकर के माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अक्ष का मान 1 जब आता है तो यहाँ p अक्ष है वहां पर 1 रख लेते हैं। तो जहां जहां 1 अक्ष है वहां 1 रख लेते हैं, तो हम क्या पाएंगे कि इस स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि 1 का स्क्वायर है, यहाँ अक्ष के स्थान पर 1 है और k है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 होगा, प्लस k होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम k बराबर क्या कर लेते हैं? माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें k बराबर माइनस का 2 मिलता है। तो एक तो ये स्थिति हो गई क्लियर। अब इसके बाद में अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, इसी का दूसरा पार्ट, तो इसमें भी हमें अक्ष माइनस 1 को g अक्ष मान करके कर लेना। यानी कि इसका हम g अक्ष मान लेते हैं। क्या g अक्ष क्या है? अक्ष माइनस 1। जब माइनस 1 होता है तो उसको प्लस 1 में रख लेते हैं, जब प्लस 1 होता है तो उसको माइनस 1 रख लेते हैं। तो यहां पर हम फिर 1 रख देते हैं और 2 गुणा 1 की पावर 2 यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस k गुणा 1 और प्लस रूट में 2। यहां देखो 2 गुणा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। जब 1 का स्क्वायर 1 होता है और उस 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, प्लस k को 1 से गुणा करते हैं तो k आता है और प्लस में रूट 2 होता है। यहां हम क्या देखेंगे कि यहाँ k बराबर ये 2 है, उधर माइनस का चला जाएगा दूसरी तरफ जाकर के, और ये 2 है, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 2 माइनस रूट 2 आना चाहिए k का। ठीक है। अब अपने बात करते हैं नंबर 3 पर। तो इसके साथ भी हम वही ले लेते हैं, g अक्ष क्या आ जाएगा? बराबर अक्ष माइनस 1। जब ये स्थिति है अक्ष माइनस 1 की स्थिति है तो हम अक्ष का 1 मान लेते हैं। तो यहां पर भी हम p 1 कर लेते हैं, तो k गुणा 1 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 गुणा 1 और प्लस 1। ये सारी स्थिति अक्ष के स्थान पर हमने 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर है वो k से गुणा होगा तो k ही रह जाएगा, माइनस इसका गुणा हो जाएगा वो रूट 2 रह जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका हम अगर देखें तो k बराबर क्या आना चाहिए? k बराबर आना चाहिए, ये रूट 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 1 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, इसका ये हो जाएगी वैल्यू। यहां अगर देखें इसी स्थिति को तो अक्ष माइनस 1 को फिर यहां पर भी लेकर आना है, यानी कि इसका भी अक्ष माइनस 1 है। जब अक्ष माइनस 1 है तो हम प्लस का रख लेते हैं p के अक्ष के स्थान पर, तो यहां पर हम 1 रख लेते हैं। तो k गुणा 1 की स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 की 1 और प्लस k। तो यहां पर अगर देखें तो ये k को 1 से गुणा करने पर k और फिर माइनस का 3 और प्लस k। यहाँ k प्लस का है, k प्लस का है तो 2k प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 आ रहा है। तो अगर हम देखें कि 2k बराबर 3 प्लस का होता है, और यदि हम k बराबर लेते हैं तो 3 और ये 2 गुणा में वो नीचे आकर के बट्टे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, और इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो जाता है
कंप्लीट। इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट और उसको उतार लो अपने नोटबुक में। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, वो कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब गुणनखंड ज्ञात करना है तो इससे पहले अपने बोर्ड को कर लेते हैं साफ। हाँ, तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करें तो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन इसका क्या है कि 12x की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 तो ये वाला है। दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा कि 2x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। पहले इन दो को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये जो बहुपद दे रखा है, बीजव्यंजक जो दे रखा है, उसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। इसलिए हम द्विघात बहुपद को हल करने के लिए 2-3 तरीके, जैसे द्विघात बहुपद वाला सूत्र लगा कर श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेते हैं, या फिर बीच वाले पद के टुकड़े करके कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इस 12x की स्क्वायर और ये जो अचर पद है, यानी कि x के गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इन दोनों का मल्टीप्लेक्शन करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन क्या आता है 12x की स्क्वायर और गुणा में अचर पद, दोनों का गुणा करते हैं तो 12x की स्क्वायर आता है। अब हमें बीच वाला जो पद है इसके 2 टुकड़े करने हैं, 2 पार्ट में बांटना है, जिसको गुणा करने पर 12x की स्क्वायर प्लस का आता हो और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस का 7 आता हो। तो देखो, हम ये अगर देखें तो यहां आता है 4 गुणा 3, 4 दिए 12 होता है, और 4 और 3 7 होता है, और उसके बाद 6 दूनी 12 होता है, 6 और 2 8 होते हैं, तो 6 दूनी 12 आता है, इसका तो 6 और 2 8 होते हैं। अगर ऐड करोगे, अगर ऐड करते हो तो 8 आता है और सब्ट्रैक्ट करते हो तो 4 आता है। तो इसका मतलब 8 और 4 हमें नहीं चाहिए, हमें तो 7 चाहिए। तो इसका मतलब ये शर्त, अपनी कंडीशन है वो 4 और 3 पूरी कर रहा है, 4 और 3 है वो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम 4 और 3 को इसका पोर्शन मान लेते हैं। तो यहां यदि हम देखें 12x की स्क्वायर और 7 को हम 4x और 3x में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां हम दोनों में साइन क्या लगाएंगे, इन दोनों को गुणा करने पर प्लस का आ रहा था 12x की स्क्वायर, और यहां इन दोनों को जोड़ेंगे तब 7 आएगा। जोड़ते हैं तो चिन्ह दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो अगर इन दोनों को प्लस का कर दें तो यहां चिन्ह माइनस का है तो माइनस का नहीं आएगा, इसलिए हम दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस माइनस दोनों जुड़ करके माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस के 3 से गुणा होकर के प्लस का 12x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके इक्वल में हमें 0 ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, इन दो का एक ग्रुप, इन दो का एक ग्रुप बना लेते हैं। 12x की स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट बंद, ये माइनस का चिन्ह, और 3x प्लस 1 ब्रैकेट बंद बराबर 0। यहां हमारे पास में क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, कॉमन ऐसी चीज, यानी कि उपनिष्ठ क्या है इसमें, ये 4 है और 4 इसमें भी है, 4 का भाग इसमें भी जाता है, इसका मतलब 4 तो है, इसमें x है और इसमें भी x, इसका मतलब x इसमें भी है। तो अब इस जो कॉमन लिया हमने, इस कॉमन लिए हुए पार्ट का इसमें भाग दे देते हैं। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, x स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा तो x बच जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 4 से 4 कट गया, x भी कट गया तो 1 बच गया, यहाँ माइनस। अब इन दोनों में कॉमन कोई चीज नहीं है, उपनिष्ठ कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां पर उपनिष्ठ हम 1 मान लेते हैं, तो 3x प्लस 1 ही रह जाएगा। प्लस का न होकर के ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ माइनस रह जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में क्या कॉमन चीजें हैं, इसके अंदर 3x माइनस 1 दोनों पार्ट में, तो यहां पर आ जाएगा, जो ये बच गया ये अंदर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का हो गया। अब यहां बराबर 0 लेते हैं, तो हमारे पास में बचता क्या है कि 3x माइनस 1 बराबर 0, ये 0 इसके साथ भी और इसके साथ भी है, और 4x माइनस 1 बराबर फिर से 0। तो यहां अगर इस पार्ट को आगे लेकर चलें तो ये 3x है ना, इसका अगर देखें तो x बराबर करें तो ये 1 उधर जाके 0 की दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है और 3 मल्टीपल में हो जाता है, तो 1/3 अपने पास में आ जाता है x का मान। यहां अगर देखें x बराबर क्या, 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 4 इसके नीचे हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/3 और 1/4 हो जाएगी। यहां तक का समझ में आ गया होगा। इसका ही
दूसरा पार्ट जो ये है इसको सोल्व करते हैं। जो चीजें इसमें नहीं समझ में आई वो यहाँ एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब यहां अगर देखें तो फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई 3 2 6 का स्क्वायर और वो भी प्लस का। अब इसका बीच वाले पद का हम करेंगे 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। गुणा करने पर 6x की स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 6 के गुणा करते हैं, अगर इसके 2 पार्ट करते हैं गुणा 2 3 6 होता है, 6 एकम 6 होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए ये 2 और 3 तो 5 होता है, ये तो नहीं आएगा। तो 6 और 1 7 होता है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 और 1 आएगा। तो यहां हम लिखें 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर और ये प्लस का है तो इसको जोड़ेंगे प्लस आएगा, ये भी प्लस, तो सारे चिन्ह प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ x प्लस 6x प्लस 3 अगर लिख दें, 6x और 1x 7x हो जाता है, दोनों प्लस के इसलिए प्लस का रहेगा और इन दोनों गुणा करने पर भी ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर 0, तो यहाँ इन दोनों को वैसे ही 2 पार्ट में 2 समूह बना लेते हैं इसके, प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहां तक हो गया। अब यहाँ कॉमन लेने की बात आती है, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, x कॉमन है दोनों में। इधर 2x की स्क्वायर है, इधर x है, तो x कॉमन आ जाएगा। x से इसको काट देंगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा तो 2x बच जाएगा। x को इससे डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो 1 बचेगा। प्लस यहाँ पर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 दूना 6, यानी कि 2 गुणा 3 6 होता है। तो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2x और प्लस 3 एकम 3 बराबर 0। यहां अगर आगे चले इसमें तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, यहाँ पैसा 2x प्लस 1 आ गया और बाकी जो बच गया इसको इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लिया, यानी कि इसका भाग इसमें देंगे तो x बचेगा और इसका भाग इसमें देंगे तो 3 बचेगा। ठीक है। यहां अगर बात करें अपने कि 2x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर ऑल्सो 0 आ जाएगा। अब यहाँ x बराबर लें तो 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। और फिर यदि देखें x बराबर तो ये 3 उधर जाके माइनस का आ जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आगे का क्वेश्चन फिर सोल्व करते हैं। आगे वाले इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो और पार्ट बचा है वो सेम इसी पर डिपेंडेड है, इसको खुद स्वयं हल करके देखना। ठीक है।